ये कहानी एक सच्ची कहानी पर मबनी है। ज़ीनब और ज़ाहरा नामी दोनों बहनें एक संग दिल बाप की बेटियां थीं। इन दोनों बहनों का वालिद एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसे अपनी बेटियों और बीवी से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो माहाना खर्चा अपनी भाभी के हाथ में देता था, जो कि ज़ीनब और ज़ाहरा की ताई थी। ज़ीनब की मां की घर में एक नहीं चलती थी, हालांकि वो बेचारी सारा दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती थी। जब खाने का वक्त होता था तो ज़ीनब की ताई अपने मियाँ और बच्चों के लिए बना हुआ सालन निकाल लेती और बाकी बचे हुए खाने में इतना ज़्यादा पानी डालती कि इसमें सिर्फ पानी का जायका आता, नमक मिर्च बोटी कहीं जाती, कुछ पता ना चलता। एक दिन ज़ीनब की अम्मी ने उसके अब्बा से कहा कि आप जो खर्च भाभी को देते हैं मुझे दे दिया करें, मैं कुछ अच्छा खाना बना लिया करूं, मेरी बच्चियां अच्छा खाना खाने को तरस गई हैं। ये बात सुनकर ज़ीनब के बाप ने अपनी बीवी को डांटा और कहा, तुम एक बेवकूफ़ औरत हो, तुम मेरी सारी तनख्वाह उड़ा दूंगी। भाभी एक ज़हीन और समझदार औरत हैं, वो ही हैं जो इतना अच्छे से घर संभाल रही हैं। बचपन की महरूमियों और गुर्बत ने ज़ीनब के अंदर हसरत पैदा कर दी थी। ज़ीनब को बचपन से ही गुड़िया से खेलने का शौक था, लेकिन उसके पास एक भी खिलौना ना था, जबकि ज़ीनब की ताई की बेटी के पास बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे। एक दिन ज़ीनब ने अपनी ताई की बेटी की गुड़िया छपा ली तो उसकी ताई ने उसे खूब मारा और शिकायत लगाकर उसके अब्बा से भी उसे मार लगवाई। यूं ही वक्त गुजरता रहा। ज़ीनब और ज़ाहरा बरी हो गई। ज़ाहरा बरी थी, उसने मैट्रिक पास किया। ज़ाहरा ने अपने घर के करीब एक फैक्ट्री में जॉब करनी शुरू कर दी। ज़ाहरा के जॉब करने से उनके घर में थोड़ी बेहतरी आई और ज़ाहरा और ज़ीनब की मां अपनी अलग हांडी बनाने लगी। लेकिन उनकी ताई को ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसने जानबूझकर ज़ीनब के बाप के कान भरे, ज़ाहरा पर गलत इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से उनके बाप ने ज़ाहरा को नौकरी करने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद ज़ीनब और ज़ाहरा की फपो लंदन से आई। ज़ाहरा और ज़ीनब की फूफी को इनकी गुर्बत और इनके फटे पुराने कपड़े देखकर इन पर बहुत तरस आया और इसने इनके साथ इजहार हमदर्दी किया। उनकी फपो ने उनसे कहा कि वो ज़ाहरा को लंदन में एक बहुत अच्छी जगह नौकरी दिलवाएगी, जिससे उनके माली हालात ठीक हो जाएंगे। उनकी फपो ने ज़ाहरा के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और वीज़ा लगने के बाद वो ज़ाहरा को अपने साथ लंदन ले गई। ज़ाहरा हर माह अपने घर 5 लाख रुपए लंदन से भेजने लगी, जिससे उनके घर के हालात तेज़ी से बेहतर होने लगे। वही ताई जो उन्हें देखना पसंद नहीं करती थी और सारे ख़ानदान में उनकी बुराइयां करके लोगों को उनसे नफरत करने पर मजबूर करती थी, अब बहुत मीठी होकर इनके सदक़े वारी जाने लगी थी। और वही ख़ानदान वाले जो ज़ीनब की ताई की बातों में आकर ज़ीनब और उसकी मां बहन से नफरत करते थे, वही ज़ीनब का रिश्ता लेकर आने लगे थे। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, पैसे में बड़ी ताकत है, जिसके पास पैसा हो लोगों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा होता है। फिर ज़ीनब के लिए एक लड़के का रिश्ता आया जो कि लंदन में सेटल था। ज़ीनब की उस लड़के से शादी हो गई। ज़ीनब भी रुखसत होकर लंदन चली गई। ज़ीनब लंदन जाने के बाद अपनी आपी ज़ाहरा से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी। ज़ीनब ने अपने शौहर रज़ा से कहा कि मुझे मेरी आपी के लिए कुछ तोहफ़े लेने हैं, फिर मैं उनसे मिलने जाऊंगी। ज़ीनब का शौहर रज़ा वहाँ उसे एक शॉपिंग मॉल ले गया। ज़ीनब ने कुछ तोहफ़े खरीदे। फिर जब दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग मॉल से बाहर निकलकर रोड पर चलने लगे तो ज़ीनब को उस जगह एक नीम पागल औरत नजर आई, जो कि गंजी थी और उसके पास 4 लोग खड़े थे। ज़ीनब ने उस औरत की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो अपने आप उस औरत की तरफ खची चली गई। जब ज़ीनब उस औरत के करीब पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ज़ीनब की बहन ज़ाहरा ही थी। ज़ीनब अपनी आपी को ऐसी हालत में पाकर तड़प कर अपनी बहन के गले लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़ीनब के शौहर रज़ा ने ज़ीनब की बहन ज़ाहरा को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये औरत कौन है। ज़ीनब ने तड़प कर कहा, ये मेरी आपी है, ये मेरी इकलौती बहन है। ये सुनकर ज़ीनब का शौहर रज़ा भी हैरान रह गया। ज़ीनब अपने शौहर के साथ मिलकर अपनी बहन को फ़ौरन अस्पताल ले गई। वहाँ उसका चेकअप करवाया। ज़ाहरा की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ज़ीनब उसे अपने घर ले गई। ज़ीनब ने अपनी आपी का बहुत ख्याल रखा
कुछ हफ्तों बाद ज़ाहरा की हालत बहुत बेहतर हो गई। ज़ाहरा ने ज़ीनब और इसके शौहर को बताया कि पप्पो ने मुझे यहाँ लाकर एक मुआहदा किया था कि अगर तुम्हें अपनी बहन और मां का ख्याल है, अगर तुम इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती हो, तो मेरे पागल बेटे से शादी करो। मैं इस शादी के बदले तुम्हारे घर हर महीने 5 लाख रुपए भेजा करूंगी। इन्होंने मुझे बहला फसला कर अपने पागल बेटे से मेरी शादी कर दी और मुझसे कहा कि घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जब भी मैं घर फोन करती थी तो पप्पो मेरे सर पर खड़ी होती थी। मैं सारा दिन घर का सब काम करती, पप्पो के ताने सुनती, और मेरा पागल शौहर जो कि गंजा है, वो कहता इसको भी गंजा करो। तो पप्पो ने मेरे लंबे घने बाल काट दिए। अपनी बहन पर हुआ ज़ुल्म सितम सुनकर ज़ीनब खून के आंसू रोई, और ज़ीनब को एहसास हुआ कि उसकी बहन ने उसकी और उसकी मां की अच्छी ज़िंदगी की खातिर कितनी सख्तियाँ झेली हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। फिर ज़ीनब और उसका शौहर ज़ाहरा को लेकर उनकी पप्पो के घर गया। उनकी पप्पो ने ज़ाहरा को देखते ही ना उसकी खबर पूछी ना कोई खैरियत, उसे जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया और गुस्से से बोली, तुम कहाँ भाग गई थी? तुम्हें मेरा और मेरे बेटे का ज़रा भी ख्याल नहीं है। इनकी पप्पो ने ज़ीनब और उसके शौहर की मौजूदगी का भी लिहाज ना किया। ज़ीनब और उसके शौहर ने उनकी पप्पो को रोका। ज़ीनब ने सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अपने शौहर से कहकर अदालत में केस दर्ज करवाया और अपनी बहन का खला करवाया। ज़ीनब का शौहर क्योंकि लंदन में काफ़ी वक्त से रह रहा था, इसलिए वो सब कवानीन जानता था। ज़ाहरा को जल्द ही खला हो गई। फिर ज़ीनब ने अपनी बहन ज़ाहरा को कुछ महीने अपने साथ ही रखा और उसका इलाज करवाया, उसका बहुत ख्याल रखा। जब ज़ाहरा पूरी तरह ठीक हो गई तो ज़ीनब के शौहर रज़ा ने अपने एक निहायत ही मुखलिस और अच्छे दोस्त से ज़ाहरा की शादी करवा दी, जो कि आगे चलकर एक कामयाब शादी साबित हुई। तो नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें गैरों से किया अपनों से भी बेबच कर रहना चाहिए। हम कभी कभी अपनों पर अंधा इतिमाद कर लेते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारा अपना खून है, लेकिन अपना खून ही हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अपने ही आसतीन का सांपा होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी किसी खैर ने नहीं बल्कि उनके अपने सगे भाइयों ने ही कुंभ में फेंका था। अपने जब खुद गर्ज हो जाएं तो वो गैरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। इसलिए अपनों पर कभी भी अंधा इतिमाद नहीं करना चाहिए।